यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के न्यूज़पेपरों में क्या कुछ खबर छपी हुई है जरा ध्यान से देख लेते हैं एक बार। तो गड़बड़ी की शिकायत पर बनी कमेटी। जो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं उसे लेकर कमेटी बना दी गई है और कमेटी जो है वो निर्मित हो गई है। और कमेटी में किन किन मुद्दों पे विचार विमर्श किया गया है वो भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। होगी जांच कहा है, यहाँ पे देखिए डीओ ने बनाई 2 डीपीओ की संयुक्त जांच कमेटी। पटोरी, मोरवा व खानपुर की काउंसलिंग की होगी जांच। देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 में जिले के 8 नियोजन इकाइयों में 28 जनवरी को तीसरे चरण की काउंसलिंग में मिली शिकायत की जांच होगी। तो देख सकते हैं गाइस, बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 19-20 में जिले के 8 नियोजन इकाइयों में 28 जनवरी को तीसरे चरण की काउंसलिंग में मिली शिकायत की जांच जो वो होगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। गड़बड़ी की जांच करने की बात कही जा रही है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2429 अभ्यर्थियों में अभी 356 के सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ है। तो सर्टिफिकेट के सत्यापन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर राज्य के अभ्यर्थियों ने भी शिक्षक बहाली में भाग लिया है, जिससे कि सर्टिफिकेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जांच करना थोड़ा असंभव सा लग रहा है। लेकिन जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक जिले में चयनित 2429 अभ्यर्थियों में से महज 356 के सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं इनमें से 400 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो सकी है। बाकी बचे सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। तो देख सकते हैं ये भी एक खबर सामने उभर के आ रही है। अनारक्षित और अनुसूचित जाति में सबसे अधिक पद देख सकते हैं कोटिवार जारी रिक्ति में अगर हम बात करें तो जिला परिषद हाई स्कूल में आरक्षित कोटि और अनुसूचित जाति में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। अनुसूचित जनजाति महिला कोटि में एक भी रिक्ति नहीं है। डीपी स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि अनुसूचित जाति में 29 पद हैं। देख सकते हैं गाइस, ये भी खबर सामने खुल के उभर के आ रही है। अब देख सकते हैं आगे अगर हम ध्यान से देखें तो शिक्षा मंत्री ने भी बहुत कुछ यहाँ पे किया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई। तो इन्होंने इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई को इसलिए हरी झंडी दी है ताकि टेक्निकल फील्ड में स्किल जो है वो बढ़े और बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान हो। शिक्षा मंत्री ने यह बात भी कही है कि सभी प्राध्यापक जो भी होंगे, प्राध्यापक या प्रधानाध्यापक होंगे एवं शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की तैयारी भी की जा रही है। अब देखिए विकास के लिए तो बहुत ही काम किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो 93 दे सकते हैं 9360 विद्यालयों में विकास की तैयारी रोड मैप तैयार कर दिया गया है। तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि आज के ज़माने में इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई भी ज़रूरी है ताकि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंटरनेट मीडिया के बारे में बच्चे पूरी तरह से अपडेट रहें। इसलिए विद्यालयों में डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, ई बुक्स, वेब पोर्टल, ई लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो देख सकते हैं कि बिहार के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तर पर स्थापित 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश कर दिया है। तो देख सकते हैं स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए समीक्षा बैठक भी हुई है। तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो हैं अब धीरे धीरे की जा रही हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक कार्यालय का आदेश आवश्यक सूचना भी जारी की गई है कि नगर परिषद मोकामा के द्वारा है ये कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नियोजन 19 के छठा चरण से संबंधित प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय सूचना के आलोक में दिनांक 9/2/2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक रिक्ति के विरुद्ध विषयवार एवं कोटिवार अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान कर लिया जाए। ये भी तेजी से करने की बात कही जा रही है। मेधा सूची वाले अभ्यर्थी 8 से 12 तक सत्यापन में होंगे शामिल। तो देख सकते हैं सत्यापन का काम भी अब तेज चल रहा है, जबकि कह दिया गया है कि हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को 24 तारीख से ही नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा बांटने का। वहीं संजय सर का बार बार रिप्लाई आता है, संजय सर से पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। संजय सर जो है उनसे पूछा गया था सर काउंसलिंग 16 और 28 में ही होगी ना। तो इन्होंने कहा है कि सर रिप्लाई दीजिए, बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है देख सकते हैं कि नीचे देखिए सर रिप्लाई दीजिए लिखा है यहाँ पे, तो बाय थर्सडे नेक्स्ट।
तो देख सकते हैं इन्होंने क्या दिया है कि हाँ मतलब जो थर्सडे है नेक्स्ट से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बार बार संजय सर से पूछने पे वो रिप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। तो संजय सर ने भी ये रिप्लाई किया है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं काउंसलिंग के लिए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रश्न भी चल रहा है, ठीक है। तो सारी शिक्षकों की काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ गई है। 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि डाटा अपलोड स्वीकृति मात्र 17,864 को। तो ये भी खबर आ रही है और इसके तहत भी ये बात कही गई है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि डाटा अपलोड स्वीकृति मात्र 17,864 को ही दी गई है। तो शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए डाटा अपलोड जो है वो करने की बात कह दी है। और शिक्षा मंत्री काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि कोर्ट की इजाज़त मिलते ही हम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, जल्द नियुक्ति पत्र बांटकर 7 चरण प्रारंभ कर देंगे। तो सारी प्रक्रियाएं वो तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जल्द से नियुक्ति की प्रक्रिया आगे संपन्न होगी। वहीं देखिए कार्यालय नगर परिषद औरंगाबाद के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। और क्या ये सूचना जारी की गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा विभाग बिहार पटना का अधिसूचना संख्या यहाँ पे दी गई है। इस सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम मेधा सूची के अनुसार कोटिवार विषयवार रीति के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान है सत्यापन दिनांक 9/2/2022 को किया जाना है। तो देख सकते हैं मिलान सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने क्या दिया है कि भाई जो भी यहाँ पे मिलान सत्यापन आदि किए जाएंगे उसके लिए निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। आवेदन प्राप्त रसीद की मूल प्रति, सभी शैक्षणिक प्रशिक्षणिक जाति आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ चाहिए। ये तमाम चीज़ें चाहिए तभी जाकर जो है आपका जो है वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये भी आदेश जारी कर दिया गया है उच्च माध्यमिक यानी कि एसटीडी शिक्षकों के लिए। औरंगाबाद से ये अपडेट आई है। वहीं देखिए विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से लेटर जारी किया गया है। अब इस लेटर के क्या कुछ मायने हो सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है कि विद्यालयवार रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में। अब देखिए जब से 6वां चरण समाप्त होने की कगार पर पहुँचा है, 7वें चरण के लिए रिक्तियों की मांग शुरू हो गई है। प्रधान सचिव हो या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, सभी लोग डायरेक्ट यही मांग कर रहे हैं कि जो रिक्तियां हैं वो उपलब्ध कराई जाए, रिक्तियां जो हैं वो बताई जाए। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षक नियंत्रण 19-20 के अंतर्गत आप लोगों को कार्यालय द्वारा पूर्व में ही वर्ग 1 से 5, 6 से 8 में शिक्षकों का पद उपलब्ध कराई गई थी, जिसके आलोक में सभी नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग करवाई गई। काउंसलिंग के पश्चात विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 25/2022 को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो देख सकते हैं भाई ये बात भी कह दी है इन्होंने लेटर जारी करके कि रिक्तियाँ जो है वो उपलब्ध करा दी जाए। बता दिया जाए कि मध्य विद्यालय में 6 से 8 में नियोजन हेतु उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सभी विषयों के लिए रिक्त पदों की संख्या बता दी जाए कितनी है, ताकि 7वें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो देख सकते हैं लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी के लिए। वहीं लगातार संजय सर का ट्वीट पे ट्वीट जब आता है तो कहीं ना कहीं दिल को खुशी मिलती है। और देखिए संजय सर को फिर से पूछा गया है कि संजय सर से पूछा गया है इस न्यूज़पेपर को डाल के कि सर विल देयर बी चेंज इन द डेट ऑफ द गिवन अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ 25 फरवरी, क्या नियुक्ति पत्र बांटने की तिथि है वो बदल सकती है। तो उन्होंने कहा है कि नो नहीं बदलेगी, 25 तारीख को ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो देखिए लिखा है सर विल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स गेट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन 25 फरवरी और नॉट, प्लीज़ टेल मी। उन्होंने कहा है यस। तो देख सकते हैं गाइस अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।